जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है जेवीएसएम जीके क्लासेस में। हम पढ़ने वाले हैं, आ चुके हैं उसी जोश और अंदाज में, उसी नए नए तरीकों से पढ़ने के लिए चूरू जिले के बारे में, ठाकुर के बारे में। ठाकुर तो गए, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पार्ट 2 के माध्यम से चूरू जिले के बारे में। हमने पहले कुछ चूरू जिले के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम पुनः उसी के बारे में कुछ और जानेंगे। फिर पूर्ण रूप से आज चूरू जिला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा जिला पढ़ना है आपको, आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको उस जिले के बारे में अध्ययन कराने की। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला मैं बता देता हूं आपको कि हम चूरू के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? सांभा, चूरू के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा पार्ट होगा? पार्ट नंबर 2 होगा। आज हम चूरू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं हनुमान जी से। किससे शुरुआत कर देते हैं? हनुमान जी से स्टार्ट कर देते हैं चूरू जिले में। यहां पर चूरू में एक मंदिर बना हुआ है। किसका? हनुमान जी का। हनुमान जी का। अब जो ये हनुमान जी का मंदिर है ना मेरे दोस्त, ये कहानी समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसको समझा देता हूं। पहले बात है ये 1739 की। नाम था मोहनदास। 1739 में मोहनदास खेत में, अपने खेत को जोत रहे थे हल से। उस समय ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्ति, जो हनुमान जी की जो मूर्ति है सालासर में बनी हुई है, वो उन्हें प्राप्त हुई आसोटा गांव से, जो सालासर में वर्तमान में है, दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति। तो ये आपको याद रख लेना है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है कहाँ पे? आसोटा गांव सालासर में, अब सुजानगढ़ तहसील में। तो ये कहाँ पर है? सालासर में। सालासर में है। और सालासर कहाँ है? चूरू में है। ये सुजानगढ़ तहसील में। ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दाढ़ी पूछेगा, दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी है। उनका मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। तो आपको याद रखना है सालासर वाला है जो दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी है। और उनकी मूंछ में एक हीरा लगा हुआ है जो चमकता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो मूर्ति वाला ये फैक्ट है ना, ये आपको याद रख लेना है कि इस मूर्ति का निर्माण पूछ ले आपसे, ऐसा ही पूछेगा कि इस मंदिर का निर्माण तो 1739 में एक नाम मैंने लिया था, आपको याद है, तो मोहनदास का। मोहनदास को ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। और कौन से गांव से प्राप्त हुई थी? तो ये याद रख लेना है, आसोटा गांव से प्राप्त हुई थी हनुमान जी की मूर्ति। और यहां से प्रश्न बनेगा कि मेला कब भरता है? यहां पर मेला कब भरता है? तो याद रख लेना है चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, मेला भरता है। रिपीट करो, हनुमान जी की जो मूर्ति है, दाढ़ी और मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ है? सालासर के अंतर्गत है। कहाँ है? सालासर में है। पूछ ले, निर्माण 1734 में मोहनदास ने करवाया था। आसोटा गांव से मूर्ति प्राप्त हुई थी। मेला है वो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक आता है हनुमान जी के बारे में ही, एक चूरू के अंदर है सरदार शहर। कौन है? सरदार शहर एक स्थान है, सरदार शहर। यहां पर हनुमान जी के है इच्छापूर्ण बालाजी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इच्छापूर्ण बालाजी का क्या है? मंदिर है। अगर पूछ ले राजस्थान में इच्छापूर्ण, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जाने से जो इच्छा आप मांगते हो वो पूर्ण होती है। तो इच्छापूर्ण बालाजी का जो मंदिर है वो कहाँ है? सरदार शहर में। और सरदार शहर कहाँ है? चूरू में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है, एक तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये भी कहाँ है? चूरू में है। जिनका इसका उद्घाटन है वो 1994 में भैरव सिंह शेखावत ने किया था। किसने किया था? भैरव सिंह शेखावत ने किया था। और याद आ रहा है 1994, तो नोट लगा के एक बात ये भी याद रख लेना कि 12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़ क्या बना था? जिला बना था हनुमानगढ़।
जिला बना था, कौन सा बना था, 31वां जिला बना था। ये बात याद रखना है, श्री गंगानगर से अलग हुआ था। तो तिरुपति बालाजी का जो उद्घाटन है वो 1994 में भैरव सिंह शेखावत ने किया था। 1994 से हमने एक फैक्ट और जोड़ दिया, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ भी राजस्थान का 31वां जिला बना था। और वर्तमान में जिलों की संख्या 41 है, 7 संभाग है, ये बात भी याद रख लेना। अब देखिएगा यहाँ से हम, ये तो हमने पढ़े मंदिर हनुमान जी के, जो हमें ये 3 पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भी है हमारे यहाँ पर। एक हम यहाँ पर आपको याद रखना है गुरुद्वारा, यहाँ पर है एक गुरुद्वारा है यहाँ पर, और वो गुरुद्वारा का नाम है साहवा का गुरुद्वारा, साहवा का गुरुद्वारा। ये जो साहवा का गुरुद्वारा है, यहाँ पर मेला लगता है। क्या लगता है? मेला कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और यह सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो साहवा गुरुद्वारा चूरू में लगता है, जिसका जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है। एक बात याद रख लेना है, नोट लगा के, अगर पूछे राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा या सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा वो है बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा, जो गंगानगर में पड़ता है। बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा, और ये कहाँ है? श्री गंगानगर में है, श्री गंगानगर में है। ये कहाँ है? श्री गंगानगर में है। तो एक बार रिपीट करो मेरे साथ, गुरुद्वारा पढ़ रहे थे हम, साहवा का गुरुद्वारा चूरू में है, जिसको जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगर पूछ ले राजस्थान ये जो सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा पूछ ले आपसे, तो बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा जो श्री गंगानगर में बढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा की बात आती है तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? पुष्कर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? पुष्कर मेला लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, कपिल मुनि का मेला लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही क्या आती है? गुरु नानक जयंती आती है, गुरु नानक जयंती आती है। ये भी बात याद रख लेना, कार्तिक पूर्णिमा के कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम और पढ़ते हैं, इस हवेलियां के पढ़ेंगे बारे में, तो इसे इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा जल पी लेते हैं भाई। आज चूरू जिला कंप्लीटली अध्ययन कर लेंगे हम, चूरू जिला कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर किले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर चूरू जिले में किले हैं, 2 महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों। एक किले का नाम आता है बीना देसर का किला, बीना देसर का किला। पूछ ले कहाँ पे है, तो चूरू में है। कहाँ पे है? चूरू में है। और इस किले, एक किले का नाम है चूरू का किला, एक का नाम है चूरू का किला, चूरू का किला। इस बीना देसर का जो किला है, इसका जो निर्माण पूछ ले आपसे, निर्माण किसने करवाया था, तो ठाकुर तो गयो मतलब ठाकुर ने करवाया था। और धुले सिंह, ठाकुर को नाम ही सुनो है, धुले सिंह। तो ठाकुर धुले सिंह ने क्या करवाया था? बीना देसर किले का निर्माण करवाया था, जो कि चूरू में है। और चूरू का जो किला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूरू का जो किला है, इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका? चूरू के किले का। अब यहाँ पर चूरू के किले में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने बात है, चूरू जिले की
वो है यहाँ पर आक्रमण हुआ था, यहाँ पर आक्रमण हुआ था कब? 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में आक्रमण किया था किसने? बीकानेर के महाराजा। बीकानेर के कौन थे? महाराजा, जिनका नाम था सूरत सिंह। सूरत सिंह, सूरत सिंह ने क्या कर दिया? 1814 में आक्रमण कर दिया। कहाँ कर दिया? चूरू के किले पर। तो यहाँ पर जो शासक थे, इस जब आक्रमण किया था 1814 में, तो यहाँ पर जो शासक थे, जो ठाकुर थे, वो थे ठाकुर शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह। अब यहाँ पर आक्रमण हुआ और ठाकुर शिव सिंह, जब इन दोनों के बीच आक्रमण हुआ तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि गोले बारूद समाप्त हो गए थे। तो ठाकुर शिव सिंह ने, यानी ठाकुर तो गयो नहीं, ठाकुर को दिमाग हिल गया, तो ठाकुर ने क्या किया? सोने और चांदी के गोले दाग दिए। किस पर? युद्ध करते समय आक्रमण हुआ तो यहाँ पर क्या हो गए? सोने चांदी के गोले दाग दिए। सोने और चांदी के गोले दाग दिए, गोले दाग दिए। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा किला है जहां युद्ध के समय सोने और चांदी के किले दाग दिए थे? वो चूरू का किला है। 1814 में बीकानेर के महाराजा सूर सिंह ने आक्रमण किया था और ठाकुर शिव सिंह ने क्या किया? सोने और चांदी के गोले दाग दिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर कुछ हवेलियों की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हवेलियाँ दिख देता हूँ, कुछ हवेलियाँ भी है यहाँ पर। यहाँ पर हवेली, एक यहाँ पर है मंत्रियों की हवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। चूरू जिले में मंत्रियों की हवेली है। हवेली, मंत्रियों की हवेली पूछ रहे कहाँ है? चूरू जिले में। एक मेरे दोस्त का नाम है राम निवास, तो राम निवास की हवेली है यहाँ पर, एक राम निवास की हवेली है। पूछ ले मंत्रियों की हवेली कहाँ है? मंत्रियों की हवेली चूरू में है। पूछ ले राम निवास की हवेली चूरू में है। एक नाम याद रखना है, दान चंद चोपड़ा। दान चंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दान चंद चोपड़ा हवेली। पूछ ले कहाँ है? तो चूरू में है और ये सुजानगढ़ के अंदर है। सुजानगढ़ में है, ये सुजानगढ़ में है। एक खेमका के ठाकुरों की हवेली भी यहीं पर है। तो ये हवेलियां हैं। और यहाँ चूरू में एक नृत्य है, एक इसका नृत्य है यहाँ पर नृत्य बनाया जो है, प्रसिद्ध नृत्य है यहाँ का कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य। यहाँ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है चूरू जिले का? तो कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध है। हमने पढ़े किले, बीनादेसर का किला जिसका निर्माण ठाकुर धुले राय ने करवाया था। चूरू का किला पढ़ा जिसमें 1739 ईस्वी को ठाकुर कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया। 1814 में महाराजा बीकानेर के महाराजा थे जिन्होंने सूरत सिंह आक्रमण कर दिया ठाकुर शिव सिंह के समय। तो ठाकुर शिव सिंह ने क्या किया? गोले सोने के दाग दिए, चांदी के दाग दिए। और यहाँ पर हवेलियों की बात करें तो मंत्रियों की हवेली है, रामनिवास की हवेली है, दान चंद चोपड़ा की हवेली है। नृत्य पढ़ा तो कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ पर। अब हम और पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी पढ़ेंगे और यहाँ पर एक कमरा है वो पढ़ेंगे, माल जी का कमरा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब गर्मी आ गई है, पानी लागा भाई चेला, पानी तिस लागा बार बार। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर माल जी का कमरा, सेठ मालचंद ने निर्माण करवाया था। यहाँ पर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माल जी का कमरा। माल जी का कमरा पूछ ले कहाँ है? माल जी का कमरा मेरे दोस्त मेरे भाई सीधा याद रखना है, चूरू में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो सेठ थे भाई, सेठ मालचंद ने करवाया था। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है ये जो निर्माण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली में करवाया था? तो शैली पूछ ले तो फ्रांस शैली में करवाया था। फ्रांस शैली में करवाया था। फ्रांस की राजधानी पूछ ले, याद रख लेना। पेरिस पूछेगा तो कौन, पर याद रख लेना फ्रांस की राजधानी पेरिस। और यहाँ पर एक है नाम आता है ददरेवा का, ददरेवा का। और ये ददरेवा है मेरे दोस्त चूरू में, हम भी पढ़ रहे हैं चूरू जिला। तो यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब किनका हुआ था? तो गोगा जी का हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। और जो जन्म स्थान है, जो जन्म स्थान है उसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है।
शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। एक नाम और आता है यहाँ पर, घिंगू। घिंगू जो ये भी कहाँ है? चूरू में है। यहाँ पर जो जन्म स्थान है ना, ये जो जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान है जीर्ण माता का। जीर्ण माता का, ये किसका है? जीर्ण माता का जन्म स्थान है। वास्तव में अगर देखा जाए ना तो बहुत वेरी छोटा जरूर है चूरू जिला, पर चूरू जिले की विशेषता, जब हम चूरू जिले को पूर्ण रूप से पर्सनली जो अध्ययन करते हैं, जिस प्रकार से हम चूरू जिले का जब पढ़ते हैं, तो वास्तव में ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जिला है। देखिए यहाँ पर जीर्ण माता का भी जिक्र हो रहा है, यहाँ पर गोगा जी का भी जिक्र हो रहा है। अब इनका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखिए घोंगू जो ये गांव है चूरू में है, और यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म स्थान है किसका? जीर्ण माता का। अब जीर्ण माता का जो मंदिर है, पूछ ले आपसे, इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? तो इनका तो मंदिर तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये कहाँ है? रेवासा सीकर में है। ये कहाँ है? रेवासा सीकर में है। और इनका जो मेला कहाँ कब लगता है, मेला कब भरता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चैत्र वह आश्विन के नवरात्रों में भरता है। चैत्र वह आश्विन के नवरात्रों में भरता है। वर्ष में 2 बार भरता है, एक चैत्र में, एक आश्विन में। चैत्र हिंदी महीनों के अनुसार पहला महीना, ये भी बात याद रख लेना, अंतिम फाल्गुन होता है। ठीक है। और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बातें जाने तो यहाँ पर 2.5 शराब के प्याले चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। शराब के चढ़ाए जाते हैं। 2.5 प्याले शराब के, वह बकरे के कान, बकरे के कान, ये क्या है? चढ़ाए जाते हैं रेवासा सीकर जीर्ण माता वाले मंदिर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसे शेखावाटी की माता भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी है, ये शीर्ष मेड़ी बनी हुई है कहाँ पर? ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में। अब गोगा जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, अगर हम जाने कि समाधि स्थल है, जो समाधि स्थल है ना गोगा जी का, उससे कहा जाता है धुरमेड़ी। उसे धुरमेड़ी कहा जाता है। और ये जो धुरमेड़ी है ना, ये जो धुरमेड़ी है, ये है गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी में, गोगा मेड़ी में जो मंदिर बना हुआ है, गोगा मेड़ी में जो मंदिर बना हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? उसे धरमुड़ी कहा जाता है, धुरमुड़ी कहा जाता है। और ये जो यहाँ पर क्या है? समाधि स्थल है। यहाँ पर समाधि स्थल है, यहाँ पर समाधि स्थल है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके बारे में, गोगा जी के बारे में। यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब जो यहाँ पर गोगा मेड़ी वाला मंदिर है ना, गोगा मेड़ी वाला जो समाधि स्थल बना हुआ है, मंदिर है, ये पड़ता है नौहर तहसील और जिला हनुमानगढ़। नौहर तहसील जिला हनुमानगढ़ में पड़ता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है, मेला लगता है, वह लगता है कब लगता है? तो गोगा नवमियों को लगता है। गोगा नवमियों को लगता है। गोगा नवमियों को लगता है। अब ये गोगा नवमियों कब लगती है? तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको, भाद्रपद की कृष्ण नवमियों को, भाद्रपद की कृष्ण नवमियों को मेला लगता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? भाद्रपद का जो महीना होता है, भाद्रपद का जो महीना होता है, इस महीने में तो कौन रहता है? पुजारी, हिंदू पुजारी रहता है। हिंदू पुजारी रहता है। हिंदू पुजारी रहता है। और शेष महीनों में कौन रहता है? मुस्लिम पुजारी रहता है। मुस्लिम पुजारी रहता है। मुस्लिम पुजारी रहता है। और मुस्लिम पुजारी होता है, उसे चायल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ होता है? कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये भी बात ध्यान में रख लेना। और खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो की जाती है आश्विन माह में। कब की जाती है? आश्विन माह में की जाती है। मार्कर में सही मुक गई। आश्विन माह में की जाती है। ठीक है। और हम बात करेंगे तो यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया का भी जन्म स्थान माना जाता है। कृष्ण पूनिया आपने पढ़ा होगा, जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। देवेंद्र झांझड़िया जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और यहाँ पर एक कृष्ण पूनिया है, एक देवेंद्र झांझड़िया है जो इसी जिले से संबंधित है। कन्हैयालाल सेठिया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा सही डाल लेते हैं मार्कर में।
तो ये इतना रिपीट करो मेरे सागे सागे मंदिर की बात। आप पढ़ा माल जी का कमरा जो चूरू में है, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण का पूछे तो सेठ मालचंद ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? सेठ मालचंद ने करवाया था। शैली कौन सी थी? फ्रांस शैली थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फिर पढ़ रहे थे हम ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में तो जन्म हुआ था किसका? गोगा जी का, जो शीर्षमेढ़ी कहलाती है। कौन क्या कहलाती है? शीर्षमेढ़ी कहलाती है। समाधि स्थल धुरमेढ़ी है जो गोगामेढ़ी में बनी हुई है। गोगामेढ़ी मंदिर तो कहाँ है? गोगामेढ़ी वाला मंदिर तो गोगामेढ़ी में है, और गोगामेढ़ी है वो नौहर में, और नौहर हनुमानगढ़ में है। मेला है वो भाद्रपद में बढ़ता है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। और जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे चायल कहते हैं। मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा अश्विन माह में होती है। और इस जो मंदिर का निर्माण है वो फिरोज तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने करवाया था। गोगा जी की जो गेट है उस पर बिस्मिल्लाह खान अंकित है। कौन है? बिस्मिल्लाह खान है अंकित है। और यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो ज़्यादातर यूपी से, बिहार से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से, यहाँ से उत्तरी भारत में ज़्यादा यात्री यहाँ से आते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। प्रतिभाशाली लोगों की बात करते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। अब हम बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया की। तो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था यहाँ पर चूरू जिले में, सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में यहाँ पर क्या हुआ था? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था। अब यहाँ से इनकी जो मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो रचनाएं आती है एग्जाम में। क्या आती है? रचनाएं आती है। इसलिए हम इस कन्हैयालाल सेठिया को अध्ययन कर रहे हैं। और जब हम छोटे थे, छोटे कक्षाओं में थे, तो एक मेरा मित्र, दोस्त, भाई, बंधु जो भी था, उसने एक कविता सुनाई थी जो मुझे आज भी याद है कि धरती धोरारी कछड़ी मोरारी। और ऐसी बात बोलते ही जो हमारे टीचर थे, हमारे गुरुजन थे, उन्होंने मेरे मित्र को धो दिया। तो ये मुझे कहानी आज तक याद है, पर पता मुझे अब चला है कि ये कन्हैयालाल सेठिया की है। उस समय हमें पता था पर इतना लाइटली ले रखा था इस चीज़ को। पर अब जो ये रचनाएं, पहले तो इनकी जो रचनाएं हैं वो याद कर लीजिएगा। एक नंबर पे मुझे तो याद है धरती धोरारी। धरती धोरारी ये कहानी मुझे वास्तव में याद है आज तक। और एक इनकी है मिंझर है। और एक है इनकी धरती धोरारी जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण एक ये है। और सबसे महत्वपूर्ण पित्थल और पाथल। पित्थल वह पाथल। पित्थल वह पाथल। तो ये कन्हैयालाल सेठिया की क्या है? रचनाएं हैं जो एग्जाम में आती है। ये ज्यादातर आती है, पित्थल और पाथल रचनाएं हैं। किन की है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस जिले से? सुजानगढ़ चूरू से। इनकी रचनाएं धरती धोरारी, मिंझर, जमीन रो धनी कुणे, पित्थल व पाथल, ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक नाम आता है कर्नल किशन सिंह राठौड़। कर्नल किशन सिंह राठौड़। अब ये कर्नल किशन सिंह राठौड़ को मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये राजस्थान के वो व्यक्ति हैं जिनका संबंध तो चूरू जिले से है। इनका संबंध किससे? चूरू जिले से है। पर इनको भारत सरकार ने प्रथम, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जो कर्नल किशन सिंह राठौड़ है, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राज्य के प्रथम राजस्थानी जो प्रथम महावीर चक्र विजेता हैं। तो सर्वप्रथम महावीर चक्र विजेता राजस्थान के है ये। सर्वप्रथम महावीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, ये क्या है? सर्वप्रथम महावीर चक्र विजेता हैं। तो नोट लगा के मैं ये बार बार लिख देता हूं, क्योंकि जब भी ऐसे आते हैं एग्जाम में तो आपको याद रख लेना है। अगर पूछ ले आपसे वीर चक्र विजेता, वीर राजस्थान के लिख रहा हूं मैं, वीर चक्र विजेता, तो आपको याद रख लेना है अजय आहूजा। वीर चक्र है वो किसको मिला था राजस्थान में प्रथम? तो अजय आहूजा को मिला था। ये बात आपको याद रख लेनी है, ये बात आपको याद रख लेनी है। अगर पूछ ले प्रथम शौर्य चक्र विजेता, प्रथम शौर्य चक्र विजेता, तो मेजर दयानंद, मेजर दयानंद। अगर पूछ ले आपसे कीर्ति चक्र, प्रथम
कृति चक्र विजेता, राजस्थान की जो भी है, ये राजस्थान के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम वीर चक्र विजेता तो अजय आहूजा, अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम शौर्य चक्र विजेता तो मेजर दयानंद, अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम कृति चक्र विजेता तो आपको याद रख लेना है मूल सिंह, मूल सिंह, आपको याद रख लेना है मूल सिंह। और वीर चक्र आ गया, महावीर चक्र आ गया, तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। और यहां पर लिख देता हूं मैं देवेंद्र झांझड़िया, जो चूरू जिले से हैं, इन खेल से संबंधित है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व रखते हैं देवेंद्र झांझड़िया, देवेंद्र झांझड़िया। ये जो खेल से संबंधित है, इनका खेल पूछ ले कि कौन से खेल से संबंधित है, चूरू जिले से संबंधित है, और इनका खेल है वो जेवलियन थ्रो है, जेवलियन थ्रो है, जेवलियन थ्रो है इनका गेम है। और एक जो है वो है कृष्ण पूनिया, कृष्ण पूनिया, पूर्णिमा लिखा जा रहा है भाई, क्या चक्कर है मेरे दोस्त। कृष्ण पूनिया जो किससे संबंधित है, इनका खेल पूछ ले, इनका खेल पूछ ले कौन सा खेल से संबंधित है ये, तो ये कौन से खेल से संबंधित है, डिस्क थ्रो से, डिस्क थ्रो से संबंधित है ये। तो ये चूरू जिला हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ और बातें छोटी छोटी रहती है तो आप कमेंट में साझा कीजिएगा हमारे साथ। अब हम पढ़ेंगे कोई नया और जिला, तो हमारी क्लासें आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट में हमें जरूर साझा करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।